स्वागत है। आज की वीडियो के साथ हम लोग सोलो लिविंग की मेन स्टोरी खत्म कर देंगे और इसी के साथ एपिलॉग स्टार्ट हो जाएगा। तो शुरू करने से पहले लास्ट चैप्टर में जो हुआ मैं थोड़ा तुम लोगों को याद दिला देता हूँ। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा जिनो वर्सेस ड्रैगन किंग का बैटल, जहाँ पर संग जिनो फाइनली ड्रैगन किंग को हरा देता है और हराने के बाद देखते हैं रूलर्स के आर्मी आते हैं, जिनो को थैंक यू बोलते हैं और जिनो उनसे एक फेवर मांगता है। दैट फेवर इज द कप ऑफ रीइंकार्नेशन। जिनो इसको यूज करना चाहता है वन मोर टाइम। इसी के साथ हम लोग लास्ट एपिसोड रोक दिया था, अभी हम लोग आगे कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुमको याद दिला देता हूँ, कप ऑफ रीइंकार्नेशन इज अ गॉड्स टूल, जिसको यूज करने के साथ टाइम 10 साल पीछे चला जाएगा। जिन्होंने से ये सुनने के बाद रूलर्स बोलने लगे इसको यूज करने के बाद जितने मोनार्क्स को तुमने मार दिया सारे के सारे मोनार्क्स अपने इंटैक्ट मेमोरी के साथ वापस आ जाएंगे। क्या तुम स्टिल इसको करना चाहते हो? जिनो सेड यस। और जिनो आगे मेंशन करता है वो टाइम को पीछे लेके डायमेंशनल रिफ्ट में जाके वो सारे के सारे मोनार्क्स को मार देगा ताकि ये मोनार्क्स इस दुनिया में ना आए और इस दुनिया में इस बैटल के चलते जितने लोग मारे गए वो लोग ना मरे। तो बेसिकली यहाँ पर संग जिनो एक साइलेंट बैटल करने जा रहा है जिसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, बिकॉज दुनिया 10 साल पीछे जा रहा है। जिन्होंने सब लोगों को बचा लिया इसके बारे में किसी को पता ही नहीं चलेगा, वो सब कुछ अपने शोल्डर में रख रहा है भाई। अगर इसको यूज करने से पहले जिनो रूलर्स को रिक्वेस्ट करता है प्लीज टाइम पीछे जाने के बाद किसी को इस दुनिया में मत भेजना। आगे हम लोग स्टिल देखते हैं रूलर्स फिर से जिनो को बोलता है सोच समझ के डिसीजन लो, बिकॉज ये डिसीजन लेने के बाद देयर इज नो टर्निंग बैक। इस वाले दुनिया में ऑलरेडी तुमने लोगों को मार दिया, दुश्मन को हरा दिया, स्टिल तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? बट जिनो वाज लाइक कि यहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए, लाइक करोड़ की संख्या में इस वार में लोग मारे गए भाई। तो आगे जिनो बोलता है वो उनको वापस लेकर आना चाहते हैं। इसी के साथ रूलर्स एग्री कर लेता है और उसको बोलता है कप ऑफ रीइंकार्नेशन बहुत ही जल्द एक्सपायर होने वाला है। जिनो अगर इस बार फेल हो गया तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगी भाई। अगर रूलर जिनो को बोलने लगता है तुमको दुनिया वाले यहाँ पर एज अ हीरो हमेशा याद रखते हैं अगर तुम यहाँ पर रोकते, बिकॉज तुमने यहाँ पर मोनार्क्स के इन्वेंशन को अकेले रोक दिया। बट अभी तुम कप ऑफ रीइंकार्नेशन को यूज करना चाहते हो, दैट मींस तुमको कोई याद नहीं रखेगा, नो वन। बट आगे जिनो को इन सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जिनो रिकॉग्निशन के लिए सब नहीं कर रहा है, लोगों को बचाने के लिए कर रहा है। तो जिनो आगे बोलता है इसको स्टार्ट करने के लिए। तो आगे प्रोसेस स्टार्ट होने वाला था, बट जिनो आगे रूलर्स को बोलता है मेरे शैडो सोल्जर्स के साथ क्या होने वाला है, जिसके रिप्लाई में रूलर्स बोलते हैं दोस्त हु कन्फ्लिक्ट विद द पास्ट विल पेरिश। वो लोग गायब हो जाएंगे और जिन लोगों ने नहीं किया वो लोग रहेंगे। जो सुनने के बाद जिन्हें स्माइल करने लगता है और तैयार हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं ये कप ऑफ रीइंकार्नेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट होने के साथ चारों तरफ अलग अलग जगह के कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है, वहाँ पर सब कुछ ब्राइट हो जाती है, अलग अलग कैरेक्टर्स के फाइनल मोमेंट देखते हैं इस दुनिया में। और आगे चल के हम लोग देखते हैं ये सब कुछ यहीं पर खत्म हो जाता है। एंड ऑन दी अदर साइड हम लोग 10 साल पीछे चले जाते हैं इस गॉड टूल को यूज करके, जहाँ पर हम लोग स्टार्टिंग में देखते हैं संग जिनो की मोमो से छोटी बहन को बोल रही है जिनो को जगाने के लिए, और वहाँ पर हम लोग देखते हैं जीना यहाँ पर बहुत ही छोटी मोटी और संग जिनो यहाँ पर जाग चुका है। जिनो का ये पुराना सेल्फ देख के बहुत ही क्यूट लग रहा था, बट चलो जिनो यहाँ पर इसी के साथ 10 साल पीछे आ चुका है सब कुछ ठीक करने के लिए। आगे हम लोग कुछ स्लाइस ऑफ लाइफ मोमेंट एंजॉय करते हैं। संग जिनो की मॉम को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा यंग है, वहाँ पर उसकी छोटी बहन थी वो खाना बना रही थी। जिनो ये सब कुछ देख के बहुत ज्यादा खुश था और आगे सडनली जिनो बोलता है फादर, और हम लोग देखते हैं जिनो के बाप को, वो बहुत ही ज्यादा यंग है, बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा है। और उनको देखने के बाद संग जिनो की आंखों से आंसू आ जाती है, वो रोने लगता है, जो देख के उसके पेरेंट्स शॉक हो जाते हैं। उसके बाद बोलने लगता है क्या हुआ तुमको? जिनो बोलता है मैंने आज एक बुरा सपना देखा है। हमको पता है जिनो अपने बाप को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश है, और ये बोलते हुए जिनो मनी मन बोल रहा था ये नाइटमेयर अभी खत्म हो चुका है, मैं अपने फैमिली को देख पा रहा हूँ अभी। यार जिनो सिंह यहाँ पर मेरी छोटी बहन है, मेरी मॉम की हेल्थ बिल्कुल ठीक है, इवन डैड भी हमारे साथ है। लाइक एक हैप्पी फैमिली वाला मोमेंट हम लोग देख रहे थे भाई। आगे जिनो बोलने लगता है ये मेरे पास आखिरी मौका है सब कुछ ठीक करने का, इस मौके को मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा, मैं अपने हाथों से अपने फ्यूचर को ठीक करूंगा। आगे हम लोग देखते हैं संग जिनो अपने एलिमेंट्री स्कूल में है, अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहे हैं, बहुत ही छोटा मोटा है, सब लोग वहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर संग जिनो बहुत ज्यादा मजे कर रहा था और वहाँ पर बोल रहा था बट मे बी शायद मैं अपने आप को थोड़ा टाइम दे सकता हूँ यहाँ पर एंजॉय करने के लिए, थोड़ी देर के लिए चिल करने के लिए। इतने टाइम से संग जिनो फाइट कर रहा है, इसके बदले वो इतना सा रिवॉर्ड बस चाहता है कि वो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मजे करे। अगर जिनो कि इवन मुझे पता है यहाँ पर जो मोनार्क्स वाले हैं वो इस अर्थ को टेक ओवर करने के लिए आसमान के ऊपर जायंट गेट क्रिएट करने के बारे में सोच रहा है। बट आगे जिनो कि अगर मैं यहाँ पर किसी को हार्म ना करके मैं थोड़ा सा एंजॉय कर लूँ तो क्या जाएगा। आगे मैं बोलने लगता है मैं इस पीसफुल वर्ल्ड में बस थोड़ी देर के लिए रहना चाहता हूँ, दैट्स इट। सोलो लिविंग के अंदर ये सारे मोमेंटम प्राइसलेस है, बिकॉज ये सारे मोमेंटम जिनो की लाइफ से भाई डिलीट हो चुका था। सो दिस मोमेंट्स आर प्राइसलेस। ये सारे मोमेंटम के बाद हम लोग देखते हैं जिनो की मॉम जिनो के रूम को क्लीन करने के लिए आई और वहां पर उनको एक लेटर मिलता है, वहां पर लिखा होता है देयर समथिंग जिसका मुझे ध्यान रखना है, ये काम खत्म होने के बाद मैं जल्दी घर वापस आऊंगा। और वहीं पर हम लोग देखते हैं संग जिनो वहां पर डायमेंशनल रिफ्ट में जा चुका है, सारे के सारे मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा है। देयर ही वाज सेइंग इस दुनिया में सुबह नहीं होता है, यहाँ पर बस डार्कनेस ही डार्कनेस है। आगे हम लोग ढेर सारे क्रीचर्स को खत्म करने के बाद जिनो के सामने द मोनार्क ऑफ ट्रांसफिगरेशन योगोमोंड आगे खड़ा हो जाता है।
वहाँ पर इनके बीच में बैटल होती है जो हमको दिखाया नहीं जाता बिकॉज ये सारी चीजों को वो लोग शॉर्टकट में खत्म करेंगे। ऑलरेडी ये सारे बैटल हम लोगों ने देख के रखा है, राइट। इन्हें पर पास्ट में चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए जल्दी, ताकि जिन्हें यहाँ पर डायमेंशनल रिफ्ट में आने के बाद सारे के सारे मोनार्क के साथ फाइट किया और सारे मोनार्क्स को उसने अकेले डिफीट कर दिया। फिर आगे चलकर उसके सामने मोनार्क ऑफ ट्रांसफिगरेशन योगोमुंड आता है, जिसके साथ उसे थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया बट आगे चल के उसको भी डिफीट कर दिया। आगे हम लोग देखते हैं जिन्हों का लुक चेंज हो चुका है। वो बोलने लगता है यहाँ पर इस डायमेंशनल रिफ्ट में आए हुए 27 साल हो चुका है। यस भाई, यहाँ पर 27 साल से वो अकेले फाइट कर रहा है। यहाँ पर सारे मोनार्क के साथ, सारे क्रीचर्स के साथ, सारे बीस्ट मॉन्स्टर, जितना सब कुछ है सारी चीजों के साथ वो अकेले 27 साल से फाइट कर रहा है। तुम समझ रहे हो? आगे लाखों की संख्या में क्रीचर्स को मारने के बाद वो बोलने लगता है फाइनली ये सब कुछ यहाँ पर खत्म हो रहा है, ये बैटल यहाँ पर खत्म हो रहा है। अभी बस मुझे यहाँ पर ड्रैगन किंग और उसके आर्मी को गिराना है, फिर ये सब कुछ खत्म होने वाला है। आगे हमको पता चले इस डायमेंशनल रिफ्ट के कंपैरिजन में अर्थ में टाइम बहुत ही स्लो जाता है। यहाँ पर तो 27 साल हो चुका है बट दुनिया में 2 साल हुआ बस। तो देर जिन्होंने लेके 2 साल ऑलरेडी हो चुका कि अपने घर छोड़ के यहाँ पर आ चुका हूँ। मैं बहुत ही जल्द अपने पेरेंट्स के साथ रियूनाइट होने वाला हूँ। आई वंडर कि वो लोग अभी क्या कर रहे होंगे। यूज लेके आई बेट जीना भी बड़ी हो चुकी है। बाकी मनी बोलने लगता है मुझे वहां से आने से पहले थोड़ा बहुत सिचुएशन को अच्छे से डिस्क्राइब करना चाहिए था। आगे हम लोग देखते हैं संग जिनो यहाँ पर सब कुछ खत्म करने के बाद बोलता है अराइज। जितने डेड सोल्जर्स, डेड आर्मीज है, सारे के सारे आर्मीज को उसने अपनी टीम में ले लिया। आगे हम लोग चले जाते हैं मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन ड्रैगन किंग के वहां पर हम लोग देखते हैं ढेर सारे ड्रैगन्स है। वहां पर ड्रैगन किंग बैठा तो उसको पता चल गया कि यहाँ पर मोनार्क ऑफ ट्रांसफिगरेशन को हरा दिया गया। वहां पर उसका सर्वेंट बोलने लगता है एनिमी यहाँ पर बहुत ही जल्द आने वाला है, आपको जितना दूर हो सके भागना चाहिए। अगर ड्रैगन किंग बोलने लगता है मैं यहाँ पर भागते हुए थक चुका हूँ, अभी मैं यहाँ पर रुकने वाला हूँ और मोनार्क ऑफ शैडो के साथ फाइट करने वाला हूँ। आगे हम लोग देखते हैं ड्रैगन किंग स्माइल करते हुए बोलता है आई एम इम्प्रेस्ड शैडो मोनार्क, मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुम टाइम को दोबारा रिस्टार्ट करवाने के लिए द कप ऑफ रीइंकार्नेशन को यूज करोगे। तुम समझ रहे हो? ड्रैगन किंग को पता है ये पास्ट है, बरिस्टर्स को पता है फ्यूचर में वो मर चुका था, जिन्होंने उसको मार दिया था। बट मारने के बाद भी संग जिन्होंने यहाँ पर कप ऑफ रीइंकार्नेशन को यूज करे पास्ट में आया ताकि वो मेजर डिस्ट्रक्शन वहां पर दुनिया में ना हो। दैट वाज एक्चुअली इनसेन। आगे हम लोग देखते हैं संग जिन्होंने वहां पर टेलीपोर्ट करके आ चुका था और वहां पर उसको देखने के बाद ड्रैगन किंग बोलने लगता है मैंने सोचा था हम दोनों सेकंड टाइम इटर्नल स्लम्बर के दुनिया में मिलेंगे बट यहाँ पर हम दोनों स्टिल जिंदा है और अभी हम में से किसी एक को इटर्नल रेस्ट पे जाना पड़ेगा। आगे हम लोग देखते हैं ड्रैगन किंग स्माइल करते हुए बोलता है मेरा नाम है अंतरिस, तुम्हारा नाम क्या है शैडो मोनार्क। और जिनू बोलता है मेरा नाम है संग जिनू। यार ये पैनल बहुत ही तगड़ा था। आगे संग जिनू बोलने लगता है क्या तेरे पास कोई आखिरी शब्द है बोलने के लिए? स्वैग देख रहे हो? आगे हम लोग देखते हैं ड्रैगन किंग उठ के खड़ा होता है और बोलता है नहीं। वहीं पर हम लोग देखते हैं संग जिनो उसकी तरफ भागते हुए जाता है मारने के लिए और ड्रैगन किंग संग जिनो की तरफ भागते हुए आता है उसको मारने के लिए। दोनों के बीच में बैटल स्टार्ट हो जाता है दोबारा। बैटल के अंदर ड्रैगन किंग के साथ उसके सारे आर्मीज थे और जिनो के साथ भी अपने सारे आर्मीज थे। 1 वर्सेस 1 ऑल आउट बैटल यहाँ पर हुआ जिसको फास्ट फॉरवर्ड किया जाता है और हमको बताया जाता है जिनो यहाँ पर जीत चुका है। यहाँ पर इस बैटल के बाद हम लोग अर्थ में आ जाता है। यहाँ पर ऑलरेडी 2 साल बीत चुका है और हमको पता चलता है इस 2 साल के टाइम में एक फॉर्चून टेलर अमेरिकन न्यूज में छा चुकी है बिकॉज इस फॉर्चून टेलर ने पूरी दुनिया के सामने बोला गॉड ऑफ डेथ इस दुनिया में आने वाला है। अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इस प्रोफेसी को करते तो यार उसको सब लोग इग्नोर कर देते। बट यहाँ पर हम लोग देखते हैं इट्स नन अदर देन सेलनर जो इस भविष्यवाणी करके रखा है और दैट रीजन पूरी दुनिया में हल्ला मच चुका है बिकॉज ये सब कुछ सच बोलती है। लास्ट 2 साल से न्यूज के टॉप में है। तो यहाँ पर आगे सेलनर बोलने लगती है गॉड ऑफ डेथ अपने कोलोसल आर्मी के साथ दुनिया में आने वाला है, तुम में से कोई यहाँ पर जिंदा नहीं बचने वाला है, जितना भागना है भाग लो बट कुछ भी काम नहीं आएगा। उन्होंने डायरेक्टली सबको बता दिया। हमको यहाँ पर पता चलता है आज से 2 साल पहले सेलनर की 3rd आई ओपन हो गई और ये 3rd आई ओपन होने के बाद मिस सेलनर ने नॉर्थ कोरिया के एक डिक्टेटर के मरने के बारे में बोला और वो सच्ची में आगे जाके मर जाता है। उन्होंने एक एयरप्लेन हाईजैक के बारे में प्रेडिक्शन किया, वो भी सच हो जाता है। उनके 3rd आई ओपन होने के बाद ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रोफेसी उन्होंने करके रखा, सारे के सारे प्रोफेसी सच हो चुका है। तो इसीलिए उन्होंने जो बोला द गॉड ऑफ द डेड यहाँ पर अपने कोलोसल आर्मी के साथ आने वाला है और सब कुछ खत्म होने वाला है। ये सुन के सब लोग पैनिक करने लगता है और अगले दिन हम लोग देखते हैं आसमान के ऊपर एक मैसिव गेट ओपन हो जाता है जहाँ पर लोग जमा हो जाता है, देखने लगता है और आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्रैक्स आके ये गेट ओपन हो जाता है बट सब लोग शॉक हो जाता है बिकॉज वहां से कुछ भी बाहर नहीं आता है, लिटरली कुछ भी नहीं। वो गेट पूरा एम्प्टी था। वहीं पर आगे हम लोग देखते हैं वहां पर संग जिनो भी था, वहां से वो ये सब कुछ देख के जाने लगता है और वहीं पर हम लोग देखते हैं एक बंदा आ जाता है अपने हाथ में फ्लावर्स लेके इस दुनिया में सेफ रिटर्न करने के लिए। वो जिनो को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और बोलने लगता है मैं तुमको किस नाम से बुलाऊं, संग जिनो या फिर शैडो मोनार्क। आगे हमको पता चलता है
ये बंदा रूलर्स का एक सर्वेंट है जिसको रूलर्स ने भेजा उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए, थोड़ा मैसेज देने के लिए। आगे जिन्होंने उसको देखने के बाद बोलने लगता है एटलीस्ट यहाँ पर इस दुनिया में आने के बाद कोई तो मेरा स्वागत किया। आगे रूलर का सर्वेंट बोलने लगता है तुमने वहां पर जाके बहुत ही बढ़िया काम किया, सारे के सारे मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया। ऐड करता मैं तुम्हारे शैडो में मिलियंस ऑफ सोल्जर्स को फील कर पा रहा हूँ। आगे जिन्होंने बोलने लगता है मुझे डाउट है कि तुम इतनी दूर यहाँ पर मिलने आए मुझसे बस फ्लावर देने के लिए ना। आगे हम लोग संग जिन्नू और ये रूलर्स का सर्वेंट एक अलग जगह चले जाते हैं, वो लोग बातचीत करने लगते हैं और हमको पता चलता है यहाँ पर रूलर्स बहुत ही ज्यादा परेशान है जिन्हों के पावर्स को लेके, बिकॉज जिन्हों इतना ज्यादा पावरफुल होने के बाद अभी ये दुनिया एक डेंजर जोन में आ चुका है, बिकॉज पूरी दुनिया के अंदर कोई माना नहीं है और जिन्हों के पास जो ओवरवेलमिंग पावर है ये पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है, बिकॉज ये दुनिया जिन्हों के पावर को हैंडल करने लायक नहीं है, भाई उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो रूलर का सर्वेंट बोलने लगता है बिना माना के ये दुनिया नहीं टिकने वाला है, तो हम लोग चाहते हैं आप ये दुनिया छोड़ के एक अलग दुनिया में चले जाए जो आपका ट्रू पावर हैंडल कर सकता है। आगे सुन के जिन्हों थोड़ा साइलेंट हो जाता है और बोलने लगता है ये सब करने की क्या जरूरत है, इससे बेटर तुम मुझे सील कर दो। ये सुनने के बाद रूलर का सर्वेंट बोलता है हाँ ऐसा भी हम लोग कर सकता है। और हम लोग देखते हैं संग जिन्हों अपना ऑरा रिलीज करता है और बोलने लगता है अभी मैं तुम्हारे कोई काम का नहीं हूँ, तो इसलिए तुम मुझे खत्म करना चाहते हो, दूर भेजना चाहते हो, राइट। मेरे पास जो पावर है उससे तुमको ऑलरेडी डर लग रहा है, राइट। आगे वो पैनिक कर जाता है, बोलने लगता है सिनेरियो ऐसा नहीं है। आगे वो सेलर के बारे में बताने लगता है, सेलर ने प्रोफेसी करके रखा है ये दुनिया खत्म होने वाली है। आगे वो बोलने लगता है तुम ये दुनिया छोड़ के जाने से पहले वो उतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं थी, पर इस 2 साल के अंदर वो जो बोलती है वो सच हो जाती है। इसके पीछे द रीजन इज सेलर ने बाहर की दुनिया के साथ कॉन्टेक्ट किया जिससे सेलर की लाइफ पूरी बदल दी, सेलर की प्रोफेसी सच हो जाती है भाई। आगे जिन्हों बोलता है ओके ठीक है इसके बारे में सोचूंगा, अभी तुम जा सकते हो, अभी बात करने का मूड नहीं है। तो वो आगे चला जाता है और जिन्हों विंडो से बाहर के लोगों को देखने लगता है और बोलने लगता है हर एक लिविंग थिंग का अपना खुद का पर्पस है। आगे संग बोलने लगता है एक बात तो पक्का श्योर है, मैंने अपने न्यू मोनार्क पावर के साथ सारे सुपरनेचुरल डिजास्टर को रोक दिया, सारे मोनार्क्स को अकेले डिफीट कर दिया, मैंने अपनी ड्यूटी को फुलफिल कर लिया है। बट आगे वो बोलने लगता है मेरे पास जो पावर है अभी फिलहाल एंड में लग रहा है ये जो पावर है ये एक न्यूक्लियर फ्यूल जैसा है जो लाइफ साइकिल के एंड में एक डेंजरस टॉक्सिक वेस्ट बन चुका है। आगे संग अपने पावर ये पूरी दुनिया के बारे में सोचने लगता है और मनी मन बोलने लगता है ये पूरा सिनेरियो देखने के बाद मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, क्या मैं एक ऐसा इंसान बन चुका हूँ जिसकी इस दुनिया में कोई जरूरत ही नहीं है। ये लाइन बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था। आगे जिन्हों बोलने लगता है मैं अपने अंदर एक एम्प्टीनेस फील कर पा रहा हूँ। संग तो ये लाइन कैफे में बैठ के बोल रहा था और वहीं पर हम लोग देखता है विंडो से एक लड़की जाती है जिससे जिन्हों शॉक हो जाता है और आगे चल के वो कैफे से बाहर आके उसके पीछे भागने लगता है, आगे चल के उसको फॉलो करने लगता है और बोलने लगता है अभी से मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल आ रहा है, क्या मुझे यहाँ पर इस दुनिया में रुकना भी चाहिए। और वहीं पर हम लोग देखते हैं सामने वाली जो लड़की है इट्स नन अदर देन चाय हिंद। जिन्हों जहाँ पर बैठा था दैट वाज आइसक्रीम शॉप। वहां से जाने के बाद वो मनी मन सोचने लगते क्या आइसक्रीम की स्मेल हमेशा इतना बढ़िया था। आगे संग जिन्हों वहां पर खड़े होकर पीछे से चाय को देख रहा था, अगर यहाँ पर रुकने के लिए मुझे एक सिंगल नाम की जरूरत पड़े तो ये नाम वो लोग हैं जिनको मैंने खो दिया, जो लोग अभी यहाँ पर मौजूद हैं। वहीं पर हमको सिनेरियो में पुराने लोगों को दिखाया जाता है जो संग जिनों के साथ बहुत ही पहले से थे, वो इस दुनिया में भी है, उनके साथ जिन्हों का एक अटैचमेंट है। तो आगे जिन्हों बोलने लगता है पुराने लोगों के साथ नए लोग जो टाइम को पीछे लाने के बाद मुझे मिला, जो मुझे भी बहुत प्यार करता है और पहले भी मुझे प्यार करते थे। वहीं पर हमको ये लाइन के बाद जूही को दिखाया जाता है, वो रिटायर्ड हंटर को दिखाया जाता है, पुराने कुछ कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है। ये लाइन बहुत मस्त है बिकॉज ये सारे कैरेक्टर संग जिन्हों को नहीं जानता है, उनकी लाइफ चलती हुई जा रही है, जिन्हों सबके बारे में जानता है, सब लोगों के लिए उसके दिमाग में एक मेमोरीज है, सब लोगों के लिए उसके दिल में एक फीलिंग्स है, बट अनफॉर्चुनेटली उसको यहाँ पर कोई भी नहीं जानता। यही एक बर्डन है जिसके बारे में रूलर्स बता रहे थे कि तुम टाइम को पीछे लेने के बाद सारे बर्डन सारे मेमोरीज को तुमको अकेले झेलना पड़ेगा, किसी को कुछ याद नहीं रहने वाला है, यू आर द ओनली वन जो सफर करने वाला है। इसी चीज को याद करते हुए जिन्हों यहाँ पर बहुत ही ज्यादा उदास है, उसको लग रहा है उसके पास यहाँ पर रहने का कोई रीजन ही नहीं है। वो एक ऐसा इंसान बन चुका है जिसके इस दुनिया में रहना ना रहना दोनों सेम टू सेम है। बट आगे वो जितने लोगों को पास्ट में जानता है उनकी बात को याद करने के बाद बोलता है सो ऑल दिस पीपल आर द रीजन कि जिन्हों यहाँ पर रुकने वाला है। आगे वो बोलने लगता है मैं यहाँ पर रुकने वाला हूँ और ढूंढने वाला हूँ अलग अलग रीजन्स इस दुनिया में रहने के लिए। आगे संग जिन्हों बोलने लगता है और आगे चल के मैं फाइनली ढूंढ लूंगा कि मुझे यहाँ पर क्यों रुकना चाहिए। और आगे चल के हम लोग देखते हैं जिन्हों पीछा करते करते चाइन के सामने जाके खड़ा हो जाता है। चाइन पीछे घूमती है और उसको देख लेती है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। ये मोमेंट बहुत ही बढ़िया है। संग जिन्हों उसके बारे में सब कुछ जानता है, एवरी सिंगल मेमोरी उसके पास है, बट चाइन डजंट इवन नो हिम भाई, उसको जानती नहीं। संग जिन्हों यहाँ पर टाइम में पीछे आ चुका है, मतलब पूरी दुनिया रिसेट हो चुका है भाई। यहाँ पर जिन्हों के पास सारे लोगों के मेमोरीज है बट ये सारे लोग जिन्हों को नहीं जानता। इसी के साथ सोलो लेवलिंग के मेन स्टोरी ऑफिशियल मांगा खत्म हो जाती है। यस